भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बने। हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने। हमारा वादा है, हम फैसिलिटेट करेंगे। आप वादा करिए। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। वो आज दुनिया में $700 बिलियन रिजर्व रख के बैठा हुआ है और हम $14 बिलियन रिजर्व किए हम लोगों ने, और वो भी मांगे तांगे 14 बिलियन। पाकिस्तान की जो बेगर्स इंडस्ट्री है ना, भिखारियों की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जो फैली हुई है वो $14 बिलियन की एनुअली बताया जाता है। अक्सर जब बात करें कि पाकिस्तान से बड़े गिले होते थे पूरी दुनिया के, स्पेशली पाकिस्तानियों के, कि भाई पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत $42 बिलियन बताई जाती है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए तो किराए पे दस्तयाब हैं, अपने लिए हम अपने लोगों पे हम बहुत जुल्म करते हैं। और ये हमारे घर से ये काम शुरू होता है, पूरे मुल्क के लेवल तक जाता है। हमारे कोई, मैं बॉस हूं, अगर मेरा कोई सबऑर्डिनेट हो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कोई घर में मुलाजिम मुझे मिल जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अपनी पीक पे, हाईएस्ट रिकॉर्ड पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मेरे ख्याल से $681 बिलियन से ज्यादा उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त। और ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें। और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है, 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो बेकारी है पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। और हमारे पास जरा सी ताकत आती है ना, ये हमारे कोई तो हम जोन में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा अफसार साहब, आगे बढ़िए। कल्चर में प्रॉब्लम है। तो अपना एक टारगेट सेट किया हुआ ना, 2030 तक उन्होंने टारगेट सेट किया कि उन्होंने तकरीबन 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स करनी है। वो तब भी कर सकते हैं जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब वाकई में बनेगा। और जो 12 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं, 10 स्टेट्स में उनकी, उधर जाहिर बात है मैन्युफैक्चरिंग हब्स ही बनेंगे अलग। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की हिस्ट्री में इस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म बन के जब वज़ीर-ए-आज़म की सीट से ये उतरेंगे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, तो जब इनका एक ऐसा नाम होगा कि सुनहरी हुरूफ के बीच में एक इनका नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री चेंज की। बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान तरक्की के बीच में अपना एक झंडा गाड़ रहा है और अपना एक नाम बना रहा है पूरी दुनिया के बीच में। देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की हिस्ट्री में इस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म बन के जब वज़ीर-ए-आज़म की सीट से ये उतरेंगे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, तो जब इनका एक ऐसा नाम होगा कि सुनहरी हुरूफ के बीच में एक इनका नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री चेंज की, इंडिया को तरक्की दी, इंडिया की इकॉनमी दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमियों में लेके आए, अब तीसरी की बड़ी की तैयारी कर रहे हैं। फिर इंडस्ट्रीज दुनिया की, जो देखे कोई मुल्क तरक्की करता है ना, ग्रो करता है, या इकॉनमी अपने नंबर अच्छे करना चाहता है, तो अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आता है, एक्सपोर्ट लेके आता है, इन चीजों से फायदे मिलते हैं, मुल्क को फायदे मिलते हैं। देखिए, गुर्बत जो सब खाली पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, गुर्बत हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग तो गुर्बत के ऊपर काम नहीं करते। वो लोग कोशिश तो करते हैं। यार देखो, मेरी बात सुनो चौधरी साहब, इतनी इंडस्ट्री जो आप 10 शहरों में बड़ी 10 इंडस्ट्रीज का एक शहर बन जाएगा, एक हब बन जाएगा, हिंदुस्तान इंडस्ट्री का हब बने।
बनेगा। उससे क्या होता है, देखिए चाइना इस टाइम दुनिया में इंडस्ट्री का हब जो है ना वो चाइना बना हुआ है। दुनिया की सारी प्रोडक्ट यूरोप उससे बनवाता है, एशिया उससे बनवाता है, अमेरिका उससे बनवाता है। पूरी दुनिया की हर किस्म की प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, हर किस्म की प्रोडक्ट चाइना बनाता है। तो हिंदुस्तान अब जो विजन लेके चला है ना, उसका विजन ये है कि अपने मुल्क में इतनी को इंडस्ट्रियां कर दो, इतनी इंडस्ट्रियों का शहर बना दो पूरा अपने मुल्क के बीच में। उससे क्या होगा, देखिए बेरोजगारी की मैंने बात की, 40 लाख नौकरियां कम से कम उसके बीच में से निकलेंगी। 40 लाख के घरों के परिवार को, उनकी फैमिली को अच्छा खाने का, अच्छा रहने का सहूलियात मिलेंगी, उन्हें रोजी रिजक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, देखिए 40 लाख लोगों को रोजी मिल गई, 40 लाख फैमिलियों को रोजी मिल गई। लेकिन हम लोग पाकिस्तान में ये कोशिश नहीं करते कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लेके आए। हमारी कोशिश तो ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाए, दूसरे मुल्कों में चले जाएं। देखिए हिंदुस्तान जो अपने आप को इंडस्ट्री का हब बनाने लगा है ना, उसमें पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मूव होकर उधर जाएंगी। और चाइना को फर्क पड़ना, अगर दुनिया में किसी को फर्क पड़ना है ना इन इंडस्ट्रीज से। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें। और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहां पे होना ही होना। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो लगा रहे हैं